हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम सी एस सी टी की क्लास में बच्चों लीगल एप्टीट्यूड अपना कर रहे हैं। कंपनी लॉ वाला चैप्टर हम कर रहे हैं और आज कंपनी लॉ के चैप्टर की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। आज इस क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। कंपनीज एक्ट कहता है आप किसी भी लीगल पर्पस के लिए, किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 लोग आपके पास होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 लोग आपके पास होने चाहिए। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। 1 पर्सन कंपनी एक तरह से प्राइवेट कंपनी का पार्ट होती है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, जो ये क्लासिफिकेशन हो गया ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। लाइबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, 3 तरह की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में कंपनी having the liability of member limited by the memorandum to the amount if any unpaid on the share respectively held by them। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड बाय मेमोरेंडम होती है, ठीक है ना। तो इस केस में मेंबर सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर तक ही क्या होता है, लाइबल होता है। मान लो कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपए की थी, आपने 60 रुपया पे कर रखा है, तो आपकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनपेड रिमेनिंग, यानी इतना आपने पे किया तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट तक की ही रहेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इस सिचुएशन में मेंबर की लाइबिलिटी कब राइज होती है, मेंबर की लाइबिलिटी मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर, जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो वाइंडिंग अप के टाइम पर अराइज होती है। मान लो कोई एबीसी कंपनी थी और उसका एक मेंबर था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कहा मैं गारंटी देता हूं कि जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी, जब कंपनी को क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, तो मैं कम से कम 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके चलूंगा। तो जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी तो ये जो अंडरटेकिंग मेंबर ने दी हुई थी तब इसको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी के केस में जो होता है, अनलिमिटेड कंपनी के केस में जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो ये फॉर्मेशन की बात थी, अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब हमारे सामने आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे सामने आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी शैल बी इन स्पाइस प्लस। जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो होती है वो स्पाइस
प्लस फॉर्म में होती है। स्पाइस की फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस, जिसको INC 32 भी कहा जाता है। इस फॉर्म के साथ आपको दो फॉर्म और अटैच करने पड़ते हैं। एक होता है ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, EMOA, जो कि INC, जो स्पाइस प्लस होता है ये INC 32 फॉर्म के अंदर होता है। जो EMOA होता है ये INC 33 फॉर्म के अंदर होता है। जो ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये INC 34 फॉर्म में होता है। क्लियर है? अगर ये तो बात हो गई नॉर्मल कंपनी। एक होती है सेक्शन 8 कंपनी, जिस कंपनी का पर्पस चैरिटेबल होता है वो होती है सेक्शन 8 कंपनी। जिस कंपनी का जो पर्पस होता है वो चैरिटेबल हो तो वो सेक्शन 8 कंपनी में आती है। सेक्शन 8 कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होएगी, जब उसका इनकॉर्पोरेशन होगा तो स्पाइस प्लस फॉर्म मतलब INC 32 के साथ आपको EMOA जो देना पड़ेगा उसके लिए INC 13 फॉर्म होता है और EAOA के लिए INC 31 फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 और ये 2 इस तरह से ध्यान रख लो। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन, अगर किसी कंपनी का कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास एक चीज होनी चाहिए, डिन होना चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमारे पास पैन होता है ऐसे ही डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अप टू 2 डायरेक्टर, reservation of name, incorporation of company, appointment of director shall be filed in Spice Plus with the ROC। मतलब इस Spice Plus फॉर्म के अंदर जो ये Spice Plus फॉर्म है इसमें कौन कौन से आप चीजें कर सकते हो। आप अप टू 3 डायरेक्टर तक डिन की एप्लीकेशन लगा सकते हो। नेम, कंपनी का नाम क्या होगा उसके लिए नाम रिजर्वेशन करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने की एप्लीकेशन होती है और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन होती है। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन होती है, ये होती है। प्रमोटर और एप्लीकेंट ऑफ द प्रपोज कंपनी शैल प्रपोज ओनली वन नेम इन द स्पाइस प्लस। भाई जो स्पाइस प्लस है उसमें कंपनी का एक ही नाम क्या किया जा सकता है, प्रपोज किया जा सकता है। द सब्सक्राइबर एंड विटनेस shall affix their digital signature to EMOA and E article of association। जो कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे, जो विटनेस होंगे, वो कंपनी के EMOA के अंदर और EAOA के अंदर अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे। द कंपनी यूजिंग द अबोव फॉर्म एंड प्रीवियसली मस्ट फर्निश वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बाय स्पाइस प्लस अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे तो आपको ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा INC 11 फॉर्म के अंदर। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा INC 11 फॉर्म के अंदर। ये तो बात हो गई कंपनी की एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए जो स्पाइस प्लस में होती है। स्पाइस प्लस के साथ और क्या क्या चीज, अब ये तो फॉर्म की बात हो गई।
लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी होती हैं जो अटैच होके जाती हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस who is engaged in the formation of company and by a person named the article as a director, manager, secretary of the company that all the requirement of the act rules made thereunder in respect of registration and matter precedent or incident thereto have been complied with। ये कहना चाह रहा है कि भाई फॉर्म के साथ, स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ एक डेक्लेरेशन भी अटैच होगी, और डेक्लेरेशन कौन देगा, या तो कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देगा, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देगा, या कोई एडवोकेट देगा जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर रहा है। और साथ में डेक्लेरेशन कौन देगा, कोई मैनेजर, कोई जिसका किसी पर्सन का नाम आर्टिकल के अंदर एज अ मैनेजर, एज अ डायरेक्टर या एज अ सेक्रेटरी मेंशन है, तो वो डेक्लेरेशन देंगे। वो क्या कहेंगे कि कंपनीज एक्ट की, रूल्स की, रेगुलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कंपनी क्या हुआ है, कंप्लाई हुई है, वो सारी की सारी क्या हुई है, कंप्लाई हुई है, तो वो भी देना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद डेक्लेरेशन क्या दी जाएगी, डेक्लेरेशन ये भी दी जाएगी, डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल दैट ही इज नॉट कन्विट ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये भी डेक्लेरेशन दी जाएगी कि कोई भी आर्टिकल के अंदर किसी डायरेक्टर का नाम है, उसने किसी भी तरह से कोई ऑफेंस, कोई क्राइम नहीं किया, किससे रिलेटेड, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया, तो प्रमोशन से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ना ही that he has not been found guilty of any fraud, misfeasance, breach of duty of to any company under the act। मतलब वो ना ही किसी फ्रॉड के केस में, किसी मिसफीजनेस के केस में गिल्टी है। क्लियर है। तो ये बात होगी। साथ में INC 30 फॉर्म के साथ एक फॉर्म और अटैच होगा जिसको बोला जाएगा एजाइल प्रो एस फॉर्म। INC 32 के साथ में एक फॉर्म और अटैच होगा जिसको एजाइल प्रो एस फॉर्म बोला जाएगा, जिसको INC 35 फॉर्म भी बोला जाता है। और इस एजाइल प्रो एस फॉर्म में आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हो, इस एजाइल प्रो एस फॉर्म में आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेगी। आपको कंपनी का GSTN नंबर, कंपनी का EPFO नंबर, कंपनी का ESI रजिस्ट्रेशन, कंपनी का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी का बैंक अकाउंट ओपनिंग, और कंपनी का शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ये सारी सर्विस आपको एक ही फॉर्म के अंदर एजाइल प्रो एस फॉर्म के अंदर मिलेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं। बाकी आप यहां तक पढ़ो, ये वाला यहीं तक पढ़ो, ये वाला काट दो, क्योंकि जो मेन है वो आपको पढ़ना है। एजाइल प्रो आपको, आपसे पूछा जाएगा स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म क्या है। स्पाइस प्लस का फॉर्म INC 32। MOA की फुल फॉर्म क्या है, AOA की फुल फॉर्म क्या है। MOA का फॉर्म कौन सा होता है, INC 33। AOA का फुल फॉर्म कौन सा होता है, INC 34। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11। एजाइल फॉर्म INC 35। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ आ गई। आगे बात करते हैं शेयर कैपिटल। अब आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, the term capital has variety of meaning. It means one thing to economics, another to accountants, while another to businessman और layman। हर एक लोग के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, और एक लेमैन के लिए, सबके लिए जो कैपिटल का मीनिंग है वो अलग अलग है। अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, एक साधारण आदमी की बात करूं,
लेमैन के लिए जो कैपिटल है वो एक पैसे से है, मनी है, विच कंपनी हैज रेज बाय इशू ऑफ शेयर। कैपिटल क्या होती है? अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि कंपनी, लेमैन कहता है कि कैपिटल जो होती है वो मनी होती है जिसको कंपनी इशू ऑफ शेयर से क्या करती है, रेज करती है, शेयर इशू करके रेज करती है। इट यूज दिस मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस प्रीमाइस स्टॉक इन ट्रेड विच आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। और जिस पैसे का यूज वो अपने किस करके लिए करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में करता है। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है वो शेयर कैपिटल हो, शेयर इन द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होता है, इंक्लूडिंग stock except where there is a difference between the stock and share express. Share capital refer to the fund that a company raise in exchange for issuing an ownership interest in the company in form of share. ये कहना चाह रहा है कि जो शेयर कैपिटल है वो फंड होते हैं जो कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग द शेयर ऑफ द कंपनी। द शेयर कैपिटल में डिस्क्राइब द नंबर The share capital may describe the number and the types of the share that compose a company's share structure. शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? शेयर कैपिटल अलग अलग तरह की होती है, बात करते हैं। नॉमिनल ऑथोराइज रजिस्टर्ड कैपिटल। जो नॉमिनल ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, सच कैपिटल इज ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। और इसको मैक्सिमम, ये कहां पे ऑथोराइज होती है? ये सच कैपिटल इज ऑथोराइज बाय द दिस कैपिटल is authorized by the memorandum of the company. मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। और इसको कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल भी बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, सच कैपिटल हैज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ये कहना चाह रहा है कि जो ये कैपिटल होती है, जिस कैपिटल को कंपनी इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। जो इशूड कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल होती है उसका पार्ट होती है। तीसरी सब्सक्राइब कैपिटल, ये इशू कैपिटल का पार्ट होती है। सच कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशू कैपिटल। सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी के मेंबर ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी के मेंबर ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। आगे बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैव बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए कॉल्ड किया गया। एक होती है पेड अप कैपिटल। तो अलग अलग तरह की कैपिटल होती है, नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल जिसको कॉल अप किया गया है, और पेड अप कैपिटल जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया है। शेयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जिसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और जिनको प्रेफरेंस मिलती है। अदर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कंपनीज आर्टिफिशियल, हमें पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी को मैनेज कौन करता है? कोई ह्यूमन बीइंग करता है। द पीपल हु रन द कंपनी और नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर आर कोलेक्टिवली नोन एज बोर्ड। जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो पर्सन कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं उसे हम
डायरेक्टर बोलते हैं। उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। जो डायरेक्टर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 10 में बता रखी है। डायरेक्टर की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज 10 में बता रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड क्या होता है? द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, जो क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं अफेयर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के काम को डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। As per section 149 of the Companies Act 2013, board of director of every company shall consist of individual। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसमें कौन होंगे? सिर्फ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन। कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन, कोई फर्म डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। हर एक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी में कम से कम 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, और 1% कंपनी के केस में 1 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। अ कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। एक कंपनी जो है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। However, company may appoint more than 15 director after passing special resolution in the general meeting। 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और हर एक कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अच्छा, रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है? जो कम से कम 182 दिन, पिछले एक साल में 182 दिन पूरा, उस साल में 182 दिन अगर इंडिया में रुका है, इंडिया में स्टे किया है, तो वो क्या होगा? वो रेजिडेंट इन इंडिया हो के यहाँ पर चलेगा। दैट्स कॉल्ड द रेजिडेंट इन इंडिया हो के यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए सेक्शन 152 है ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी for appointment of first director, then subscriber to memorandum who are individual shall be deemed to be the first director of the company until the director are duly appointed by the member। Every director shall be appointed by the company in general meeting। मतलब जब तक कि नई कंपनी कोई बनी, नई कंपनी जब बनी, अगर डायरेक्टर को लेके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था, तो जिनका नाम मेमोरेंडम में डाला गया एज ए सब्सक्राइबर, उन्हें ही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। हर एक डायरेक्टर की अपॉइंट कहाँ होगी? जनरल मीटिंग के अंदर होगी। पर्सन शैल नॉट अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज अलॉटेड द डीन। कोई भी डायरेक्टर कंपनी, कोई भी पर्सन कंपनी का डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास क्या ना हो? डीन ना हो। एवरी पर्सन प्रपोज टू अपॉइंट डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। भाई कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? डीन तो उसके पास होना चाहिए, उसके पास डीन होना चाहिए। क्लियर है? पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव कंसेंट टू होल्ड हिज ऑफिस एज अ डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर, कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है? कंसेंट देनी पड़ती है। अपनी क्या देनी पड़ती है? कंसेंट देनी पड़ती है, जो कि DIR 2 के अंदर देते हैं।
कंसेंट, ठीक है ना। और ये कंसेंट जो है अनलेस सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी, आरओसी में आप इस कंसेंट को फाइल करोगे। क्लियर है, समझ आगे बात करते हैं। रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन कंपनी ऑफ एनी सच कंपनी, रिमेनिंग डायरेक्टर इन सच केस of any such company in default or subject to any regulation in the article of the company also be appointed in the director in the general meeting। तो ये चीज है, ये काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक आप प्लीज इसको पढ़ लेना, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं है, ये अभी इसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बच्चों आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट दो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लेवल में ही आपको काम आएगा, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव में जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे वहां पे ये काम आएगा, तो यहाँ पे इसका इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप इसको काट दो। ये एग्जाम के लिए आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो प्लीज आप इसको काट दो, इसमें आपका कोई लेना देना इसमें नहीं है, ये आपको एग्जीक्यूटिव में काम आएगा, ठीक है।